मुझे ऐसा लगता है 4 लाख करोड़ का कर्जा तो कर दिया मामा जी ने। उस कर्जे का उपयोग कहाँ किया, निवेश कहाँ किया? एक जातिगत जनगणना कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा देश में। हम तो देश जोड़ने की और सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये लोग तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। वो लोग कहते हैं मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमने का प्लान बनाया था, मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। लोग 18 साल के शिवराज के जंगल राज से त्रस्त आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद लगातार बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की जो हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ में। मैम, सबसे पहला सवाल ये मेरा ये कि 5 राज्यों में चुनाव हैं और मध्य प्रदेश में लगातार आपके दौरे हैं, क्या स्थिति कांग्रेस की देख रहे हैं और पूरे 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो? हमारा स्कोर 5-1-5 रहेगा 5 राज्यों के चुनाव का। मध्य प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। लोग 18 साल के शिवराज के जंगल राज से त्रस्त आ चुके हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस जो वचन दे रही है, जो वादा कर रही है, उसको वैसे ही पूरा करेगी जो अपने अन्य राज्यों में किया है। हमने जो वादे वहां पर किए थे वो करके दिखाए हैं और मुझे ऐसा लगता है वही हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के जंगल राज से, तथाकथित डबल इंजन से, और सबसे ज्यादा ये मोदी जी का जो पैंतरा है कि खुद उतर पड़ते हैं, वो हिमाचल ने भी नकारा है, कर्नाटका ने भी नकारा है और अब मध्य प्रदेश भी नकारेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह के कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही है, अब उसको लेकर बीजेपी ने कई बड़े नाम मध्य प्रदेश में उतारे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सारे नाम जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। अब इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इन सब सीटों को लेकर क्या? मुझे लगता है ये लोग तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। वो लोग कहते हैं मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमने का प्लान बनाया था, मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जब जबरदस्ती किसी को चुनाव लड़ाया जाएगा तो जनता उतनी ही सुगमता से उनको हरा भी देगी। असलियत ये है कि ये एक षड्यंत्र है इन सब नेताओं को घर बिठाने का। सबके सब चुनाव हारेंगे और उसके बाद इनको चुपचाप से मार्जिनलाइज करके घर बिठा दिया जाएगा। ये मोदी जी की साजिश है। जातिगत गणना को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सब बांटने का काम किया जा रहा है और ये मेरा पहला सवाल है, इस पर बताइए कैसे बांटा जाएगा? इस देश की एक बड़ी आबादी पिछड़ों की है, उनको उनका हक नहीं मिला है, उनकी जातिगत जनगणना नहीं हुई। आपकी हड्डी टूट जाए और आप एक्सरे भी ना कराइए तो कैसे पता चलेगा डॉक्टर को कि हड्डी का हुआ क्या है? एक जातिगत जनगणना कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा देश में। हम तो देश जोड़ने की और सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रही है 10 साल से, कैसे तोड़ने की बात कर रही है? हम इस बार चुनाव को लेकर बात करें, लंबे समय से सनातन धर्म को लेकर बीजेपी का तमाम सारे बयान सामने आए हैं। सनातन धर्म को भी इस बार अगर बात करें चुनावी मुद्दा बना लिया गया है, इस पर कांग्रेस का क्या विचार है? बिल्कुल है। हिंदू हैं आप बड़े हिंदू हैं या मैं बड़ी हिंदू हूँ? मैम, दोनों हिंदू हैं। मुझे तो बड़ा हिंदू कौन है? बड़ा हिंदू कौन है? ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम दोनों हिंदू हैं, हम दोनों की आस्था है, हम दोनों अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, अपने हिसाब से विश्वास रखते हैं। आप लोग जबरदस्ती उनके नैरेटिव में बह जाते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी से ना हिंदू धर्म पर और ना राष्ट्रवाद पर तनिक भी सर्टिफिकेट चाहिए। ये वो लोग हैं जो महिलाओं का यौन शोषण करने वालों को, उन महिलाओं को, देवी जी के दिन चल रहे हैं, नवरात्र चल रहा है और देश की सबसे होनहार बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, पीटा गया, उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया। ब्रजभूषण शरण सिंह को गोदी में बिठाकर ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। लोगों को बेरोजगार रखकर, भूखमरी से मारकर, महंगाई से त्रस्त करके आप राम राज्य की बात करेगा। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा। उस राज को समझिए, उस शब्द को समझिए। सबको गंगा जल पर 18% टैक्स लगाने वाले धर्म के स्वयंभू ठेकेदार सबसे पहले धर्म के अनुयायियों को ठगते हैं, तो इनकी बातों में मत बहकिए। आखिरी सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है मैम कि आपने तमाम सारे वचन पत्र बताए हैं, उसमें एक टैक्स पेयर की भी एक ये सोच है कि अगर इतनी सारी योजनाएं ला रहे हैं, प्रदेश पे ऑलरेडी 4,000 करोड़ का कर्जा आपने खुद नहीं बताया, 4 लाख करोड़ का कर्जा आपने बताया है, तो इन सब चीजों की व्यवस्था या टैक्स पेयर को किस तरीके से कांग्रेस ध्यान में रखेगी? मुझे ऐसा लगता है 4 लाख करोड़ का कर्जा तो कर दिया मामा जी ने। उस कर्जे का उपयोग कहाँ किया, निवेश कहाँ किया, रोजगार कहाँ बनाए, कल कारखाने कहाँ लगाए? जीरो, नील बटा सन्नाटा स्कोर है इसमें। कोई बड़ा औद्योगिकरण, कोई बड़ा उद्योग घराना, बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या मध्य प्रदेश आया? हम वो काम करेंगे। आप कर्जा लीजिए लेकिन उस कर्जे से निवेश करिए, नौकरी बनाइए, सृजन करिए, वो कर्जे का यूज होता है। कर्जा करके 253 से ज्यादा बड़े बड़े घोटाले कर दीजिए, वो जनता की अवमानना है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? मुझे लगता है 150 पार। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 150 से पार कांग्रेस की सीटें आएंगे। बहरहाल चुनाव के बाद जनता जनार्दन किसे अपना सरकार चुनेगी, ये चुनाव के बाद साफ हो पाएगा। कैमरा से संतोष जठमन के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर।